आज किसकी बात हो रही है? फरिश्तों की। खुदा हुक्म करेगा, आप जब मैं दुआ करूंगा तो आपके और मेरे चगिर्द, मेरे और आपके खानदान के चगिर्द, आपके और मेरे घर के चगिर्द खुदा के फरिश्ते क्या हो देंगे? नाफज हो जाएंगे। जी बेटा पढ़िए। क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। किसकी बाबत है? जो उससे दुआ करेगा, जो उससे फरियाद करेगा, जो मिन्नत करेगा। और खुदावंद कहता है, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर आए तो आजमाया गया कितने दिन? और आगे अबलीस ने एक काम किया, उसने कहा कि तू ऊपर से छलांग लगा। तो खुदावंद ने एक हवाला दिया, ये हवाला दिया कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। जी बेटा पढ़े जरा। हाँ जी, तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। 11वीं आयत से शुरू से पढ़े जरा। हाँ जी। क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। वो तेरी सब राहों में, कौन सी? जो तेरी अच्छी राहें हैं, सब राहों में तेरी हिफाजत करेगा। दुआ पाकीज़गी की हालत में है ना, नापाकी की हालत में नहीं है। तो वो क्या कर रहा है? वो तेरी सब राहों में क्या करेगा? हिफाजत करेगा। सिर्फ यहां पर हिफाजत नहीं है, आप घर में हैं, आप कारोबार पर हैं, आप बाहर हैं, अंदर हैं, आप शादी पे हैं, आप सफर में हैं, गाड़ी में हैं, जहाज में हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, चाहे साइकिल पे हैं, पैदल चल रहे हैं, सब क्या करेगा? हिफाजत करेगा। हालेलुया। और अगर शादी का एहतमाम कर रहे हैं तो खुदा को याद करें, दुआ करें, वो तेरी सब राहों में क्या करेगा? रहनुमाई कर देगा। घर नहीं है तो घर खुदा देगा। अगर घर नहीं बन रहा तो खुदा को कहेंगे, खुदा तू मेरी हिफाजत कर। हिफाजत करने से मुराद क्या है? आप कमा बहुत रहे हैं पर आपके पास पैसे जमा नहीं हो रहे, तो फिर क्या होगा? खुदा से दुआ करेंगे, खुदा अपनी मुट्ठी खोलेगा और आपकी पॉकेट में, आपके अलमारी में, आपके अकाउंट में, आपके बैंक बैलेंस में खुदावंद बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाते जाएगा और कमी नहीं आएगी, बल्कि खुदावंद तरक्की और अपने जलाल में भरेगा। बस शर्त यह है कि नियत सही हो। क्योंकि जब हम मुकाशवा 20 बाबल्स की 12वीं आगे पढ़ी है ना, तो क्या लिखा है कि सारे मुर्दे क्या होंगे? सामने होंगे और उनके किताबें खुली जाएंगी। क्या खुलेंगी? किताबें खुली जाएंगी। इस वक्त, इस घड़ी, इस सेकंड, इस घड़ी, इस हफ्ते, इस महीने, इस साल हमने क्या क्या किया है। पैदा होने से लेकर मर जाने तक हमारी सारी किताब में वो सारा तहरीर होगा, कलम बंद होगा। हालेलुया। सारे हालात बचपन से लेकर, हम समझते हैं हमें नहीं पता, ऐसे आना ही को नहीं भाई। बच्चा जो है, जो खुदा के साथ है, वो क्या है? अक्लमंद और दानिशमंद है। आपको एक दुनिया की बात बताऊं, हम समझते हैं जब बच्चा कोई 7-8 साल का हो तो उसे समझ लगती है। नहीं, जब बच्चा अपनी माँ के पेट में हो तो उसे समझ लग जाती है। जैसा कि अलिशबा के पास मरियम आई तो उसने क्या कहा कि मारे खुशी से, हालेलुया, बाहर तो नहीं बदले डाले किसी ने। तो याद रखें, हम समझते हैं कि नहीं, जब बच्चे की सांस आ जाती है तो खुदावंद के जलाल से जैसा आप करेंगे
वैसा ही होगा। हालेलुया। सिर्फ समझने वाली बात है। जब युगबत जो के अमराम की बेटी बीवी और मूसा की माँ थी, क्या कौन थी? मूसा की माँ युगबत। तो जब पता चला इसे मार देंगे, उसने बहा दिया पानी में। हालेलुया। तो दूध पिलाने के लिए वो जब जाती ना, तो उससे वर्सेस बताती, आयतें बताती। यहाँ पर क्या करती हैं? यहाँ पर गाने, और ये जो मोबाइल है, ये देखो मेरे बेटे को इतना एक्सपीरियंस है, ये देखो कैसे चला रहा है, कैसे चला रही है। तो वो क्या सिखा रही है? वो कह रही है कि तुझे अपने खानदान को गुलामी से निकालना है। और वो कितने साल रहा? 40 साल। 40 साल बादशाह के महल में रहा, और 40 साल वो अपने ससुराल रहा, भाग गया। और खुदा को पता था कि मैंने इसे घमंड से, तकब्बर से, गरूर से पीछे करना है। तो ये 40 और 40 80 साल बाद इसने खुदा के लोगों को मिस्र से निकाला, और 40 साल इसने बेईमान की जिंदगी बसर की। 120 साल में खुदा के फरिश्ते उसके साथ साथ रहते। हमें पता होना चाहिए कि खुदा के फरिश्ते हमारे साथ हैं। हम समझते हैं कि नहीं, हमारी दुआएं, हम दुआएं कर रहे हैं, पूरी हो रही हैं। भाई जब तक खुदा के फरिश्ते नहीं आएंगे, खुदा की बरकत नहीं आएगी, खुदा का जोर नहीं आएगा, खुदा के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, उतनी देर तक खुदा हमारी सुनेगा भी नहीं। हालेलुया। हमारी दुआएं खुद नहीं जाएंगी। क्या? हमारी दुआएं खुद ब खुद नहीं जाएंगी, उसे कोई लेकर जाएगा। कौन लेकर जाते हैं? पता है आपको? आपकी दुआएं कौन लेकर जाता है? किसे बिठाया जाता है? हालेलुया। फरिश्ते जो हैं वो हमारी दुआएं लेकर जा रहे हैं, फरियादें लेकर जा रहे हैं। कब? जब हम पूरे दिल के साथ, कौन सा दिल से? पूरे दिल के साथ, पाक दिल के साथ। इसमें ना घमंड, ना गरूर, ना तकब्बर, ना झूठ, ना फरेब, ना लालच, ना गुनाह होगा, तो फिर हमारी दुआएं लेकर जाएगा। समझे आप? कुछ दुआएं करते रहे। अगर हमारे अंदर घमंड है ना, बाद हम लोग कहते हैं भैन जी तारू दुआ आंदी नहीं। भाई दुआ नहीं आती, उससे सिखाएं, उससे तनकीद में ना लाएं, फरीसी की तरह ना बन जाए जो ऐसा करते ना। इनको दुआ नहीं आती। भाई दुआ नहीं आती तो दुआ सिखाएं। तो घमंडी क्या कर रहा था पता है आपको ना? फरीसी वो घमंडी है, वो खुद पर गरूर कर रहा है। खुदावंद मैं हफ्ता में 2 रोजे रखता हूँ और 10 यकियां देता हूँ, इस गुनाहगार की तरह नहीं हूँ। हालेलुया। इस गुनाहगार की तरह नहीं हूँ। तो गुनाहगार क्या कहता है? वो पीड़ता है, रोता है और कहता है कि खुदावंद तू इनको क्या कर, मेरे गुनाह माफ कर। उसने उंगली नहीं उठाई, बल्कि जो खुदा परस्त है उसने उंगली उठाई है। बाद लोग आप जाते हैं ना किसी के घर में या किसी प्रेम में, तो आप अगर तनकीद करते हैं तो फरीसी हैं। क्यों? अगर नहीं आती तो उसे कहें कि दुआ करें, सजदा करें, खुदा की हजूरी में आए, गीत गाएं, हम दो सुना करें। हालेलुया। तो क्या करना है? जिसे दुआ आती है वो खुद पर इनसार ना करे। शायद जिसे आप गुनाहगार समझ रहे हैं वो आपसे बेहतर और अच्छा हो, वो खुदा की नजर में ज्यादा मकबूल हो।
वो ज्यादा पाक दामन हो। खुदा को पता नहीं कौन सी उसकी अदा पसंद आ जाए। डाकू को खुदा ने पसंद कर लिया। हम दुनियावी तौर पर पता नहीं क्या क्या ठाके डालते हैं। हालेलुया। तो क्या करना है? आइंदा के लिए सोचना है कि खुदा मुझे देख रहा है। अगर आप किसी के खिलाफ मंसूबा बनाएंगे, आपके खिलाफ 10 बनेंगे। मैं खुद कहता हूं, ये हकीकत बात है, मैंने आजमाया है कि जो आपके खिलाफ चलेगा, आपके खिलाफ हमेशा, अगर आपके खिलाफ एक चलता है ना, उसके खिलाफ 10 होंगे। हालेलुया। अगर आप किसी में रुकावट डालते हैं, खुदा आपके कामों में रुकावट डाल देगा। हकीकत बात है। ये खुदा पर छोड़े अलीशा की तरह। और वो क्या पढ़ा ना, दूसरा सलातीन 6 बाब, फिर दोबारा पढ़े जरा। दूसरी सलातीन पढ़े जरा 6 बाब, 15वीं आयत पढ़े जरा। हालेलुया। हाँ जी, 15वीं आयत से 18वीं आयत। और जब उस मर्द खुदा का खादिम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा कि एक लश्कर माँ घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। सो उस खादिम ने जाकर उससे कहा, हाय ए मेरे मालिक, हम क्या हाय मेरे मालिक। हम क्या घबरा गया ना? एक मिनट बेटा, घबरा गया। हाय मेरे मालिक, ये क्या है? जैसे कोई कहता है ना, वो है की हो गया, ये है की हो गया, ये कोई सानू घेर लेता जी। तो इसी तरह उसने चलाना शुरू कर दिया कि हाय मेरे मालिक, ये क्या हो गया कि हमें घेर लिया है। उससे ये नहीं पता कि हमारे चिगिर्द खुदा की बाढ़ लगी हुई है। हालेलुया जी। आगे बेटा। उसने जवाब दिया, खौफ ना कर। उसने जवाब दिया, खौफ ना कर। हालेलुया। जो खुदा के लोग हैं वो खुदा पर यकीन करते हैं और कहते हैं कि मुझे किसी का डर नहीं है, चाहे 100 आ जाए। तो खुदा की कलाम में लिखा है, वो आएंगे एक रास्ते, भागेंगे 7 रास्तों से। हालेलुया। आएंगे एक रास्ते से, चाहे जितने मर्जी हो। अगर समसून एक गधे के जबड़े से 1000 को मार सकता है, तो क्या आप खुदा के लोग हैं? आप हजारों भी आ जाएं तो खुदा आपके साथ है, तो आप उनको शिकस्त दे देंगे। हालेलुया। किसी चीज की फिक्र न करें और अपना तवक्कुल, अपना भरोसा किस पर रखें? खुदा पर के खुदा तेरे फरिश्ते मेरे साथ हैं। और खुदा को याद तो होता है, वैसे याद दिलाया करेंगे। खुदा इस आयत में लिखा है। हालेलुया। इस आयत में लिखा है, जब ज़बूर 91 में उसकी 11वीं आयत, खुदावंद ज़बूर 91 और उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि तेरे फरिश्ते मेरी हिफाजत करेंगे। मैं सोने लगा हूं, मैं रोजा रखने लगा हूं, मैं दुआ करने लगा हूं, मैं ये काम करने लगा हूं, तो फिर खुदा दरमियानी हो जाएगा। क्या होगा दरमियानी? क्या होगा दरमियानी? वो दरमियान में आ जाएगा। हालेलुया। छुड़ाने वाला। फिर हम जंग नहीं लड़ेंगे, फिर खुदा जंग लड़ेगा। फिर उस पर क्या होगा? खुदा ही अपना हाथ बढ़ाएगा और उसे तबाह करेगा। हालेलुया। तो इब्लीस को तबाह कौन करेगा? खुदा। हालेलुया। तो खुदा के साथ साथ चलने से, दुआ करने से खुदा हमारी मुनाजातों को, फरियादों को सुनता है। हालेलुया। हालेलुया।
दानियल ने, मैं फिर दोबारा रिपीट करवाना चाहता हूं, दानियल 10 बाब में क्या खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि फरिश्ते जो है ना वो दुआएं लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर जो दुआ की जाएगी आज ही तहरीर हो जाएगा, आज ये दुआ लिखी गई और आज ही खुदावंद जवाब भी दे देगा। जो मांगेंगे वो देगा। हालेलुया। खुदा जरूरतों को जानता है, हमें नहीं पता और खुदावंद को पता है हमें किन किन चीजों की जरूरत है। वो खाली हाथ नहीं जुटाता। हम कहते हैं हाथ ये उठाना, हम ऐसे ही समझते हैं भाई हाथ ये खाली है, खुदा से कहते हैं खुदा इसे भर दे, हमें नजर नहीं आता इन पर। पर जब हम क्या करते हैं, हम ऐसे क्या करते हैं, हाथ को जब दुआ ऐसे करते हैं, बड़ी हुई चीज को ऐसे कर दें तो वही गिर जाएगी ना। तो हमारे खुदा की ऐसी बरकत है, हम ऐसे ही बरकत ले चाहे पॉकेट में डालें या ऐसे कर दें, वो कायम की कायम रहेगी, वो चीज आगे आगे चलती जाएगी। और वो किन्होंने उठाया होगा? फरिश्तों ने। कौन उठा कर लेकर जा रहे हैं? फरिश्ते उठा कर लेकर जाएंगे। और आपके घर में, आपके कारोबार में, आपकी तंगी में, आपकी बीमारी में, आपकी तकलीफ में, आपकी अजियत में, आपकी परेशानी में खुदा के फरिश्ते आएंगे और वो क्या करेंगे? शफा लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? बरकत लेकर आएंगे, कुव्वत लेकर आएंगे, जोर लेकर आएंगे। यूसुफ ने हाथों को नहीं देखा, फरिश्ते को हाथों को नहीं देखा, पर खुदा के जलाल को देखा। देखा कि नहीं देखा? क्या हुआ? दरवाजे खुलते गए, खुलते गए, ताला भी लगा है, कुंडी भी लगी है। आप खोलेंगे देर लगेगी, जब खुदा के फरिश्ते खोलेंगे ना तो देर नहीं लगती। कुंडियां भी खुलती गई और ताले भी टूटते गए और ताले भी खुलते गए। हालेलुया। अबलीस जितना मर्जी ताले लगा ले, खुदावंद उनको कायम नहीं रहने देगा। हमारी तकदीर के दरवाजे खुलने ही खुलने हैं जब खुदा हमारे साथ और उसके फरिश्ते हमारी निगहबानी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या मांगना आइंदा के लिए? जब भी दुआ करें, खुदावंद तेरे फरिश्ते हैं, तेरे जो फरिश्ते लिख रहे हैं, खुदावंद इसमें मेरी बरकत को भी लिख ले, मेरे कामों को भी लिख ले, मेरे तकदीर को भी बदल दे, लिख दे खुदावंद, लिख दे। तेरे कलाम में लिखा हुआ है, तेरी वर्षित में लिखा हुआ है, तू फरमाता है और सब कुछ हो जाता है। हालेलुया, होएगा कि नहीं होएगा? होएगा ना, क्योंकि वो वादों का सच्चा है। वो तकदीरों को बदल देगा, को बदल देगा। हालेलुया। तो बदलना चाहते हैं, जब भी दुआ किया करें, मुंह उठा के नहीं कहना खुदावंद मेरी यह जरूरत पर ऐ कर, उधरों उधरों मंगना शुरू नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। झूठ है, उधर फरेब दे के आ जाए, मकर दे के गुनाह करके दुआएं करने शुरू कर दे, नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि खुदा बदी को पसंद ही नहीं करता, गुनाह को पसंद ही नहीं करता, तो वो कैसे आ जाएगा, वो कैसे सुनेगा? जब भी दुआ करें, सबसे पहले अपनी जुबान को, दिल को, रूह को पाक करेंगे। खुदावंद मैं अपनी जुबान का दुआ, अपने दिल का, अपनी रूह का दुआ खुदावंद तेरे स्पूर्स करता हूं, से पाक और साफ और मस्सा कर, ताकि मैं पकीज़गी के साथ तेरे पास आऊं। रोजा रखने लगे तो पहले तौबा करेंगे खुदावंद, जिस तरह नैनवा के लोगों ने तौबा की। हालेलुया। तो फिर क्या होगा? फिर खुदावंद नजदीक आ जाएगा। हम कोई अजियत परेशानी झेलते ही नहीं है। उन्होंने टाट उड़ा, क्या उड़ा? पता है ना टाट
टाट का टाट क्या है? बोरी। हालेलुया। तो जब इसे ओढ़ा फिर क्या होगा जी? चुगना होगी ना, तकलीफ होगी। तुसी तो यही कहने बड़े नरम नरम सूट हो। हालेलुया। अपनी जान को दुख देना जो है ये रोजा है। और दुख से उठाने वाला कौन है फिर? जितने भी आपने दुख झेल लिए हैं, आज से कहें का खुदावंद मैं अपने सारे दुखों को, परेशानियों को तेरी हजूरी में लाता हूँ यार। हालेलुया। तेरे फरिश्ते मेरे घर पर, मेरी जिंदगी पर, मेरे खानदान पर आए और खुदावंद वो पैगाम लेकर जाएं और मेरे घर में अच्छा बंदोबस्त हो और खुदावंद का हर तरह की मुसीबत रोक जाता रहे। हालेलुया। सिर्फ रोजा रखने से बात नहीं बनेगी, रोजा भी उसका कबूल है जिसके साथ खुदा है और उसके फरिश्ते हैं। हालेलुया। दुआएं जितनी मर्जी करते रहें, दुआएं जितनी मर्जी कर लें, नहीं सुनी जा रही। आज से कहें कि खुदावंद मैं अपने दिल को धोता हूं, जैसा कि तूने यूएल की किताब दूसरे बाब में कहा है कि तू कपड़ों को चाक ना कर बल्कि अपने दिल को चाक कर। अपने दिल को आज जिस चाक कर दे और जिंदगी को और नाकामी को, कमजोरी को और जितनी भी गजालत है उसको बाहर निकाल दे तो दिल की मुरादें पूरी हो जाएगी। जो भी आप मुंह से निकालेंगे, अलबत्ता आपका दिल साफ होगा। आपके मुंह से ना भी निकले तो खुदा आपके दिल में अभी होगा ही, सोचो में ही होगा तो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि दिल जो है ना ये हल्लेबाज है। हालेलुया। दो चीजें जो है ना वो इंसान से गुनाह करवाती हैं, एक आंख और दूसरा दिल। हालेलुया। आंख बदी को देखकर बहुत खुश होती है और अच्छाई को देखकर। हालेलुया। तो क्या करना है इंदा के लिए? खुदा क्या के झुकना है और कहना कि खुदावंद मुझे पाक कर दे। मुझे क्या करे? हम जमीनों को पाक करते हैं, दिल को पाक ही नहीं करते। यहाँ पे क्या होगी? सफाई, और दिल की सफाई नहीं हो रही। अरसे लग जाएंगे, सदियां हो जाएंगी दुआ करने के लिए। जाते हैं जी चर्च, दुआ का कहा है किसी होर को कह लो, फिर आपकी कैसे सुनी जाएगी? भाई खुदा ने कहा मेरी मनादी कर, मेरी तारीफ कर, मेरी दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा कर। हालेलुया। और जो आप बोलेंगे उससे खुदा के फरिश्ते लिख लेंगे। हालेलुया। कौन लिखेगा? लिख कर भी रखेंगे और खुदा के पास भी लेकर जाएंगे और जवाब भी मिलेगा और बरकत भी मिलेगी। हालेलुया। जब आपका जवाब कैसे होगा? आपने ख्वाहिश की मेरा घर अच्छा हो, नौकरी अच्छी हो, दुश्वारी ना हो, जब वो सारे काम होते जाए समझे कि जवाब आ गया। हालेलुया। हालेलुया। ये तब होगा जब हम खुदा के फरिश्तों को कोई देखे या ना देखे, हमारा खुदा देखता है। कोई खोले या ना खोले, हमारा यीशु, हमारा मुनज्जी, हमारा जो दरमियानी है, जो हमारी वकालत कर रहा है, वो हमारे तकदीर को और हमारे रोगों को, हमारी परेशानियों को दूर करेगा और वो नसीब अच्छे कर देगा। हालेलुया। तो आज से याद रखें, हम दुआएं करते हैं ना, दुआ करन रहे हैं तो चलो लोगों को दुहाना से। एक और बात है, कलाम हो रहा हो, कभी भी दुआ दिल में करें। अगर ऊंचा बोलते हैं ना
गीत गा रहे हैं, कई ऊंचा ऊंचा आके दुआएं करना शुरू कर देते हैं। भाई दुआ लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि खुदा के लिए? क्योंकि मत्ती 6:6 में क्या लिखा, तो अपनी कोठरी में जा और उसे बंद कर और दुआ कर। और वहां पर क्या लिखा है, तो गैर कौमों की तरह बक बक ना कर। हालेलुया। जब भी हम दुआ करें आकर आराम के साथ, जब आप खुदा के घर में आते हैं ना, अपने घर से चलते हुए आए और दुआ करते हुए कि खुदा मेरी ये मर्जी है मैं तेरे सामने पे, क्योंकि ज्यादा हम मर्जी अपनी रखते हैं। हालेलुया। खुदा की मर्जी कम। भैन कोई जाती है ना सब्जी दे विच, हुण तुसीं कहो हां कोई चार कोई है, अगर खुदा दी मर्जी होई ते फिर मैं आवांगी। ओदी अपनी मर्जी की है कि नहीं, मैं दिखावां कि नहीं? भाई खुदा की मर्जी खुदा के घर में है, खुदा के सजदे में है। खुदा तो चाहता है कि आप काम करें मेरे लिए। तब आप तो अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अपने खाने पकाने में लगे हुए हैं। हालेलुया। क्या नहीं? फिर क्या कहते हैं, खुदावंदा तेरी मर्जी है। भाई खुदावन की मर्जी क्या है कि तू भूखे को खाना खिला, प्यासे को पानी खिला और नंगे को कपड़ा दे। हम कपड़े उतार रहे हैं, रोटी छीन रहे हैं, पानी छीन रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। हालेलुया। खुदा पर छोड़ दें, कहें कि खुदावन तेरी मर्जी ये है। जिस तरह यीशु मसीह बागा गतसमनी में गए, तो वहां पर क्या कहने लगे, खुदावन अगर हो सके ये प्याला मुझसे टल जाए, तेरी मर्जी इसमें शामिल हो। उसने ये भी कहा कि नहीं, उसने कहा तेरी मर्जी, ये है मर्जी कि तेरी मर्जी है तो मैं शरीर पर जान भी दे दूं। हम वक्त नहीं देते, हम जान कैसे देंगे? हम तो टाइम ही नहीं देते खुदा को, तो फिर फरिश्ते भी कैसे आएंगे? फरिश्ते उनके पास आएंगे जो टाइम देते हैं, जो झुकते हैं, जो सजदा करते हैं। हालेलुया। वो समय लगी आज, किनकी वो समय लगी है? हम दुआ करते हैं ना तो खुदा की हजूरी यहाँ पे होती है, फरिश्ते यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे भी नहीं, जहाँ पे तू जाएगा जाएगी। अलिशबा से क्या कहा खुदा ने, जहाँ टिकेगा तेरा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। हमने कभी मांगा ही नहीं है जिस जगह पर रह रहे हो। ये खुदा ने ये थोड़ा है बढ़ा दे दे, मांगा ही नहीं। हम जरूरत थोड़ा उठ, दुआएं हमारी क्या है? खुदावन ये दे दे, ये दे दे, ये दे। ऐ मैनू सतांदा है, मैनू कहंदा है, मैनू मेरे मारदा है, कर दे, नू तबाह कर दे, वो कर दे, कर दे। सारी ते मंगने असी किसे वास्ते बदवा ते ओ किते कबूल होनी है। हालेलुया। जब दुआ किसी के लिए करेंगे ना तो आपकी दुआ, जब किसी के लिए भलाई करेंगे ना तो आपको आपके घर में भलाई आती जाएगी। हालेलुया। जब सोचें अच्छी होंगी तो हमारी तकदीर भी अच्छी होगी। जब दिल अच्छा होगा ना तो दिल से निकलने वाली मुरादें भी अच्छी होगी। हालेलुया। तो क्या करना आइंदा के लिए? आइंदा के लिए जब भी दुआ करनी है, रोजा रखना है, तो पहले कहना कि खुदावंद तेरे फरिश्ते देखन डे ने, मैं चोरी करना वा, अज मेरे से समोसे लेके आने ने हैं। तो वो खुदा के फरिश्ते यहाँ पर लिख रहे हैं, आगे भी है पीछे भी है। की पकाने ने माई रोटी ना पकाना, चौल पकाना ते भी बिरयानी है नहीं, रोजा रखे है। हालेलुया। तो फिर और रोजा कबूल नहीं होगा। हालेलुया। अगर आपको कोई खिला दे, जो कुछ भी हो, दुआ करें, खुदा बरकत देगा। जैसा कि जब सदरक मिस्त अब्दनजू और दानियल जो थे, उनको चुनाव होने लगा, उनको चुनाव के लिए लाया गया, वो वजीर बनने लगे, तो उनके सामने
गोश्त और तरह तरह की चीजें, शराब वगैरह लाए, न लाए। उन्होंने कहा नहीं, हमें ये गोश्त नहीं चाहिए, हमें इसके बाद दे दो, सब्जियां खिला दो। तो खुदावंद का जलाल और खुदावंद की बरकत उसमें इतनी थी कि उन सब्जियों को खाने से उसके चेहरे लाल हो गए, और जो गोश्त खा रहे थे वो वैसे के वैसे ही रह गए। हालेलुया। हमें गोश्त कुछ भी नहीं करेगा, बढ़ाएगा नहीं, बल्कि हमारा खुदावंद जिस काम का, आपके चेहरे पर खुदा का नूर आएगा, आप चमकेंगे जिस तरह दानियल और सदरक मिश्त अब्दनजू चमका। हालेलुया। चमकना चाहते हैं तो दूर से ही कहे कि आप चमक रहे हैं। हालेलुया। फिर की होना है, जो ਅਸੀਂ ਸਜਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰੇਗਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨੇ ਨਾ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੁੱਟਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਓਨਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। हालेलुया। 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 अगर आप लोग और मैं बरकत पाना चाहते हैं तो याद रखें कि दुआएं खुदा को दिखाने के लिए करें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। हालेलुया। तो फिर आपकी दुआ में असर होगा, क्योंकि यकूब का खत उसका 5 रास्तबाज की दुआ से गुनाह भी माफ हो जाएंगे, बीमार भी अच्छे हो जाएंगे। एक तो आप अच्छा हो जाता है तो दूसरा उसकी दुआ के नाल भी अच्छा हो जाता है। हालेलुया। ये नहीं लिखा पादरी दुआ करेगा तो होएगा, रास्तबाज कि जो भी खुदा से दुआ करता है, जिसकी खुदा सुनता है। हालेलुया। अगर पास्टर भी है ना, उसके अंदर गुनाह है ना, तो खुदा उसकी भी नहीं सुनेगा। वो सिर्फ टाइटल लेकर चाहे घूमता रहे, चाहे मैं घूमता रहूं, याद रखें तब ही मेरी भी सुनी जाएगी जब मैं दिल से पाक साफ होऊंगा, बदी मेरे अंदर नहीं रहेगी। हालेलुया। फिर खुदा की नजर मेरे दिल पर आएगी। हालेलुया। यस्सी के बेटे कितने थे? 8 बेटे। हालेलुया। जब वो आए सारे बेटे ओहदे वाले थे, आर्मी में थे, और ये जो था भेड़ बकरियां चलाने वाला था, दाऊद। तो खुदा ने कहा समूएल इसे क्या कर, चुन, ये मेरे दिल की मुआफिक है। हालेलुया। ते जेड़े बाहर डंगर चलांदे हुंदे ने ना, उन्हां दे पैर पूर जेड़े हुंदे ने ना, लिबड़े हुंदे ने, कपड़े भी लिबड़े हुंदे ने। हमारे कपड़े जैसे मर्जी हैं, पर हमारा दिल पाक होना चाहिए, साफ होना चाहिए। हालेलुया। हम कपड़ों को ज्यादा प्रेस कर देते हो, वट कटने ते अपने दिल दे वटां नूं नहीं कट देते, ज़हन दे वटां। हालेलुया। तो ये भी खुदा के फरिश्ते लिखते हैं। हालेलुया। क्या करना है आइंदा के लिए? दुआ करनी है। तो क्या सजदे में जाके खुदावंद तेरी नजर मुझ पर है, तेरी नजर। आप भी सब मिलकर कहें, आए हम सब अपने सर झुकाएं।